गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा विश्नोई आज आपकी आशा विश्नोई बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है आपके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ तक हम जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। पिछला जस्ट टॉपिक था वो मेरा एंडोस्पर्म से ही रिलेटेड था, तो आज हम लेंगे वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हम कौन से प्लांट के एम्ब्रियो की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कैप्सिला नाम का प्लांट है जो कि एक डाइकॉट है। तो एम्ब्रियो जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम डाइकॉट प्लांट की बात करेंगे कि डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्ब्रियो बन रहा है, हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में बात की थी, वो सारी चीज है वो कहाँ हो रही थी, वो यहीं पर मैंने लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था उसमें आपको बताया था 2 सेल बन रही थी। ठीक है, 2 न्यूक्लियस के साथ में जब डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या था कि यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था और यहाँ पर आपके जाइगोट। इसकी हम बात कर चुके हैं कि आगे क्या क्या एंडोस्पर्म बने थे, 3 टाइप के बने थे। अब यहाँ हम आज जो बात करेंगे कि भाई एक मेल गैमीट और एक एग सेल मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के समय क्या हुआ था, डीनिशेशन की बात करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के समय हमें पता है कि एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फीमेल गैमीट के साथ कंबाइन हुआ था, दोनों एन थे, हैप्लॉइड थे और मिलकर डिप्लॉइड क्या बनाया है, आपके जाइगोट युग्मनज। ठीक है, जाइगोट बना जो कि क्या है, 2n है। अब इस 2n का क्या होगा, कैसे आगे जाकर ये एम्ब्रियो बनेगा, हम आज इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, ये सिंगल सेल जो कि युग्मनज है, जाइगोट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होने की वजह से 2 सेल बनेगी। ये एक सेल का था, ये डिवाइड हुआ और 2 सेल बनी। 2 सेल में एक ऊपर वाली सेल को कहते हैं एपिकल सेल, नीचे वाली को सेल को कहते हैं बेसल सेल। शीर्षस्थ कोशिका और नीचे वाली जो होगी वो होगी आधारीय कोशिका। कहाँ बन रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश में बन रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये सेल अगर अब डिवाइड होता है तो ऊपर की तरफ मतलब चला जा निभागी क्षेत्र और नीचे क्या आ जाएगा, माइक्रोपाइल। तो ये एपिकल सेल कहाँ बनी है, आपके चलाजल साइड की तरफ, चलाजल निभागी क्षेत्र की तरफ। और ये बेसल सेल कहाँ बनी है, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार की तरफ जो है ये आपके सेल बनी है। इनमें डिवीजन कैसा हुआ है, ट्रांसवर्स हुआ है, अनुप्रस्थ डिवीजन। तो इस ह्यूमनज में डिवीजन कैसा हुआ है, ट्रांसवर्स, मैं आधा ही लिख रही हूँ, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन। अब क्या होगा, अब डिवीजन चेंज हो जाएंगे। एपिकल सेल में अलग डिवीजन होगा, बेसल सेल में अलग डिवीजन होगा। एपिकल सेल में क्या होगा, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल ने हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल है, तो जो ऊपर वाली सेल है अब उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जबकि नीचे जो बेसल सेल है वो नीचे वाली है, उसमें फिर से क्या होगा, ट्रांसवर्स। तो यहाँ तो 2 सेल बनेगी, वो ट्रांसवर्स से बनेगी, जबकि ऊपर एपिकल सेल में कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो अब आगे वाला जो है ये एक 2 सेल से कितनी बन जाएगी, 4 सेल्स। अब 4 सेल्स में कैसे होगा, आपके ये 2 सेल हो गई ट्रांसवर्स डिवीजन से और एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, उससे ये सेल्स बन गई। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ ऊपर की तरफ और नीचे 2 में क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो बेसल सेल में कौन सा डिवीजन होता है, आपके ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ डिवीजन होगा, जबकि एपिकल सेल में कैसा डिवीजन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य डिवीजन होगा। अब 4 की क्या बनेगी, 8 सेल्स बनेगी। तो अब फिर से इन दोनों सेल्स में फिर से क्या होगा, ट्रांसफर्स। बेसल सेल से जितनी भी सेल्स में डिवीजन होता जा रहा है वो सारा ट्रांसफर्स होता जाएगा। बट यहाँ जो अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ था एपिकल सेल में, शीर्षस्थ कोशिका में, वो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ। फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, बट वो अब इसके 90 डिग्री पर हुआ होगा। मतलब ये यहाँ हुआ, 2 सेल बन गई। अब कैसे होगा, ये ऐसे होगा। एक बार ऐसे था, जस्ट इसके 90 डिग्री पर वापस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा और 4 सेल्स बनेगी। तो अब इन सेल्स के अंदर फिर से 90 डिग्री पर वापस कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अनुदैर्ध्य डिवीजन होगा यहाँ पर, जिससे कि ये 2 सेल्स हैं और 2 सेल्स के ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 की 4 सेल्स। अब इनका क्या होगा, ये फिर से सिर्फ क्या होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो 1 2 3 और 4, इनमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ऊपर वाले में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ। ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 सेल का बन गया है। कितने सेल का बना है, 4 को अब हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट, चतुष्टांक। क्या कहेंगे, चतुष्टांक। अब मैं ये हटा रही हूँ, ये चीज सब यहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है, यहाँ पर भ्रूण कोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो अब ये वाली चीज है। तो अब इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, आपके क्वाड्रेंट चतुष्टांक। ठीक है, चतुष्टांक। अब ऑक्टेट में से अब क्या होगी, ये सेल्स अब यहाँ पर ट्रांसफर्स होगा। क्या होगा, ट्रांसफर्स डिवीजन। मतलब ये एक सेल थी, इस सेल एपिकल सेल में, शीर्षस्थ कोशिका में डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई। 2 सेल्स में अब इसके 90 डिग्री पर ऐसा हुआ तो 4 सेल्स बन गई। 4 सेल्स बनने के बाद ये मैंने बता दिया, 2 ये 2 इसके पीछे। अब इन चारों सेल्स में अब क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो चारों की क्या सेल बन जाएगी, 8 सेल बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 8। और ये जो सेल्स हैं ये वापस सिर्फ क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो यहाँ ये 4 सेल्स से वापस क्या बन जाएगा, 8। बेसल सेल्स में बस इतना ही डिवीजन होता है, 8 से 10 तक ही सेल्स होती हैं, फिर इसके बाद इसमें डिवीजन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अब ये 4 सेल यहाँ, जस्ट इसके पीछे 4 सेल, मैं शो नहीं कर सकती बट 4 सेल्स है। ठीक है। और इसकी भी 4 की 8, 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गई 8 सेल। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें 8 सेल है, इस वजह से अब हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्टेंट अष्टांग। ठीक है, ये चतुष्टांग 4 वाला, ये 8 वाला अष्टांग। अब क्या होगा, अब यहाँ पर सेल्स में ही एक साइड का डिवीजन होगा, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, क्या होगा, पेरिकाइनल डिवीजन होगा। तो अब इन सेल्स में यहाँ पर साइड में एक पेरिकाइनल डिवीजन होगा, जिसे हम परिणत विभाजन कहते हैं, जिससे इसकी बाउंड्री बन जाएगी। मतलब 8 की 8 एक बॉल है, 8 सेल्स हैं, 8 सेल्स में एक डिवीजन हो रहा है हर एक सेल की बाउंड्री पर, जिसे परिणत कहेंगे, पेरिकाइनल कहेंगे, जिससे उसकी क्या है, बाउंड्री बन जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आगे वाले में ये 8 सेल है, 8, 4 आगे 4 पीछे, इन्हीं में क्या हुआ, अपनत विभाजन हुआ। ये अपनत हो गया और इनकी क्या बन गई, बाउंड्री बन गई, इन सेल्स की बाउंड्री बन गई। ठीक है,
बाकी इन सेल्स में अब ये आपके 7 से 10 के बीच रहेगा, इसलिए अब मैं इसको बार बार नहीं शो करूंगी, मान लेना ये आपके 7 से 8 सेल्स का रहता है। यहाँ पर लास्ट वाली जो सेल होती है वो थोड़ी फूल जाती है और फूल कर हॉस्टोरिया बनाती है, चुष्कांग बनाएगी, जो कि भ्रूणपोष से, हमने क्या बनाया था यहाँ, भ्रूणपोष बना था हमारा, तो उससे पोषण लेने के लिए वहां पर शकल की तरह काम करेगा कौन, ये हॉस्टोरिया। तो अब ये पूरी जो लंबी चीज बनी है, इस पूरी लंबी चीज में कम से कम आपके 7 से 10 सेल होते हैं और इस पूरे को कहते हैं सस्पेंसर, सस्पेंसर, ठीक है, निलंबक। और यहाँ पर सबसे आखिरी वाली कोशिका है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगी, फूल जाएगी, और इस फूली हुई कोशिका को हम हॉस्टोरिया कहते हैं, हॉस्टोरिया चुष्कांग, चुष्कांग, ठीक है। तो अब यहाँ का काम पूरा हो गया है कि इन सेल्स में लगभग ये जब डिवाइड होकर 7 से 10 बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा और ये पूरे को कहते हैं सस्पेंसर निलंबक। इसका लास्ट वाली जो सेल है वो फूल जाएगी, फूल कर ये आपके हॉस्टोरिया बनाएगी, चुष्कांग, जो कि साइड साइड में इसके भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, वहां से पोषण ले सके। अब यहाँ का क्या हुआ, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर आपके कौन सा डिवीजन हुआ था, परिणत, पेरिकाइनल, पेरिकाइनल डिवीजन हुआ, जिसे हम कहते हैं परिणत। और इस परिणत विभाजन की वजह से, पेरिकाइनल डिवीजन, परिणत विभाजन की वजह से ये क्या बन गई है, बाहर बाउंड्री बन गई है, जिसको हम कहते हैं डर्मेटोजेन। अब हम इसको क्या कहेंगे, डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन, डर मतलब स्किन, डर मतलब स्किन, तो स्किन मतलब आउटर की कवरिंग बना रही है, बाह्य त्वचाजन, बाह्य त्वचाजन। अब ये बाह्य त्वचाजन क्या करेगा, बाह्य त्वचा बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा। बट अब कैसे बनेगा, अभी तो ये सिर्फ 8 सेल्स थी, अब ये 8 सेल्स में बाउंड्री बनी है सिर्फ, अब बाउंड्री जो है उसको और भी डिवीजन होंगे। अभी तो इन सेल्स क्या ये ऐसे डिवीजन हुआ और बाउंड्री बन गई, अब इन सेल्स में क्या होगा, ये इस तरीके के डिवीजन्स होंगे, जिसे हम कहते हैं आपके एंटीकाइनल डिवीजन, अपनत। वो तो परिणत था जिससे बाउंड्री बना दी। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर ये सेल्स है, ये अंदर वाली ये भी डिवाइड होगी, ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड नहीं होगी, ये 8 की 16 बन जाएगी जब डिवाइड हो रही होगी, ये इसी तरीके से रहेगा, बाकी ये यहाँ पर भी सेल्स रहेंगी, ठीक है, बट ये यहाँ से और ज्यादा सेल्स हो जाएंगी। अब क्या होगा, यहाँ पर हुआ एंटीकाइनल डिवीजन, देखो अब ये इस तरीके से बाउंड्री बन रही है, ये ऐसा डिवीजन हो रहा है, पहले बाउंड्री का डिवीजन हुआ था पूरा ये इस तरीके से, अब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं एंटीकाइनल डिवीजन। तो अब यहाँ पर डर्मेटोजेन के अंदर कौन सा डिवीजन हो रहा है, डर्मेटोजेन के अंदर एंटीकाइनल, एंटीकाइनल, अपनत, और अपनत विभाजन से, एंटीकाइनल डिवीजन की वजह से अब ये बाह्य त्वचाजन किस में बदल गई है, एपिडर्मिस में। तो अब ये क्या बन गई है, एपिडर्मिस, ठीक है। और ये सेल्स अंदर खूब सारी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा सस्पेंसर है, ये ऑस्ट्रोरिया, सब नाम वही है। अब इस स्टेज को हम कहेंगे ग्लोबुलर स्टेज, पूरा एक गोल बॉल की तरह गोलाकार, ठीक है। तो अब ये स्टेज कैसा हो गया, ग्लोबुलर, ठीक है, गोलाकार, गोलाकार स्टेज। तो देखो कैसी कैसी स्टेजेस आ रही है, पहले सिंगल सेल था, युग्मनज क्या था आपका, सिंगल सेल, एक कोशिका वाला। अब इस सिंगल सेल से कॉर्डेंट बना, चतुष्कांक बना, फिर 8 सेल वाला ऑक्टेंट, अष्टांक बना, फिर अब ये पूरा बॉल गुच्छा बन गया जिसे ग्लोबुलर, गोलाकार एम्ब्रियो कहेंगे। अभी इसके बाद क्या बनेगा, हार्ट शेप का एम्ब्रियो। अब इसमें क्या होगा, ये आगे चेंज होता जाएगा, फिर से डिवीजन होते जाएंगे और ये इस तरीके का हार्ट शेप का बना लेगा।
ये ऐसे, ये हार्ट शेप का है। बाकी ये नीचे ये ऐसे ही रहेगा, पूरा सस्पेंसर निलंबक रहेगा। नीचे फुल आवर कोशिका है जिसे चुष्कांग हॉस्टोरिया कहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इन सेल्स में अंदर में ये आपके सेल्स बनती रहेंगी खूब सारी, और बाहर ये जो है ये फिर से ये आपकी क्या है, एपिडर्मिस। तो ये यहाँ पर हार्ट शेप की बाहर एपिडर्मिस है और अंदर वाली सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड होती रहेंगी। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, भ्रूण आकार का, सॉरी हार्ट शेप हृदय आकार का भ्रूण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर गोलाकार आकार का भ्रूण बनना, यहाँ पर हृदय आकार का। अब ये आगे जाकर फिर से डिवाइड होंगे, तो मैं ये यहाँ हटा रही हूँ और फिर आपको स्टेज बना दे रही हूँ। ये लास्ट स्टेज है। तो अब इसके आगे आपके क्या बन जाएंगे, दो कॉटिलिडन्स बन जाएंगे। ये सब जो है हम डाइकॉट में पढ़ रहे हैं, तो मीन्स दो कॉटिलिडन्स बनेंगे, दो बीज पत्र बनेंगे। कैप्सुला नाम का प्लांट है जिसमें सबसे पहले स्टडी की गई थी। तो ये जितनी बार प्रोसेस है ये सारा कैप्सुला के अंदर है। चलो मैं सारा इरेज कर दिया, बट मुझे एक ही करना था। अब आगे यहाँ हार्ट शेप से क्या होगा, हार्ट शेप से आगे ये दो कॉटिलिडन्स का बनेगा, मतलब अब ये और ज्यादा अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा, बाकी ये चीज ऐसी ही रहेगी। तो ये कुछ इस शेप का हो जाएगा, दो कॉटिलिडन्स बन गए। फिर ये ऐसे करते हुए ये यहाँ पर आपके बाकी ये यहाँ पर वही सस्पेंसर और लास्ट वाला सेल हॉस्टोरिया, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पूरा सेल से भरा हुआ, सेल्स ही सेल सारी डिवाइड होकर सेल्स बन गई है यहाँ। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं, अब इनको हम कहेंगे कॉटिलिडन्स, बीज पत्र। क्योंकि डाइकॉट है, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन्स बनेंगे, तो ये दो कॉटिलिडन्स बन गए, कॉटिलिडन्स, बीज पत्र, बीज पत्र। ठीक है, ये वही है सस्पेंसर निलंबक। अब लेबलिंग जो है वो यहाँ बता दी। जब एम्ब्रियो के बीच में यहाँ पर एक एक्सिस बनाई है, ये मैंने बनाई है बट एक्चुअल में ये होती नहीं है। यहाँ पर भी सब क्या होगी, आपकी सेल्स ही सेल्स है ये यहाँ पर इमेजिनरी एक एक्सिस होगी, एक अक्ष होता है जिसे भ्रूणीय अक्ष कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये होती नहीं है बट मैंने बनाई, इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, अब इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला पोर्शन है उसे एपिकोटाइल कहेंगे और नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हाइपोकोटाइल कहेंगे। इस अक्ष के ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब ये यहाँ पर, इसको एपिकोटाइल, और नीचे वाला पोर्शन है उसको आपके हाइपोकोटाइल। ये हो गई एपिकोटाइल और ये हो गई आपके हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल को हम कहते हैं बीज पत्रोपरि, बीज पत्रोपरि, और हाइपोकोटाइल को कहते हैं बीज पत्राधार, बीज पत्राधार। ठीक है, अब बीज पत्राधार में जस्ट इस एक्सिस के ऊपर की तरफ, भाई ये एक एक्सिस है एंड इमेजिनरी, ये होती नहीं है। ठीक है, बीज के बीच में एक एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन एपी और नीचे वाला हाइपो। ठीक है, अब इसमें जो एकदम टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा
वो आपके क्या होगा, मेरिस्मेटिक होगा, विभज्योतकी होगा, और उस विभज्योतकी से आगे की रूट और शूट बनेगी। तो जस्ट इसके एपिकोटाइल के ऊपर एपेक्स वाले रीजन की बात कर रहे हैं और इसके जस्ट एक्सिस के नीचे वाले की बात कर रहे हैं। तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, मैं इसको यहाँ लेबल कर रही हूँ, और जस्ट इसके टिप के नीचे वाला, तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं प्लेम्यूल, प्लेम्यूल, प्रांकुर, प्रांकुर। और जस्ट इसके एक्सिस के सबसे नीचे वाला पोर्शन विभज्योतकी होगा, उसको हम कहेंगे रेडिकल, मूलांकुर, मूलांकुर। ठीक है। अब प्रांकुर से आगे जाकर पूरे के पूरे प्लांट का शूट सिस्टम बनेगा, परोतंत्र पूरा, भाई वहां से स्टेम्स निकलेगी, लीव्स निकलेगी, फ्रूट्स, ये सारा जो है वो किससे बनेगा, प्रीम्यूल से। और रेडिकल से, मूलांकुर से पूरा रूट सिस्टम बनेगा, इसका पूरा मूल तंत्र बनेगा। टैप रूट है तो फिर साइड की लेटरल ब्रांचेस निकल रही है, ये सब जो है वो कौन बनाएगा, मूलांकुर। सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके प्रांकुर से क्या बनेगा आगे जाकर, शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, परोतंत्र, पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनेगा। और रेडिकल, मूलांकुर से आपके क्या बनेगा, रूट सिस्टम, आगे जाकर रूट सिस्टम पूरा। तो ये आगे जाकर बनेगा, ठीक है, बनाएगा। बट अभी एम्ब्रियो, हम अगर एम्ब्रियो की बात करें, भाई एम्ब्रियो कैसा है, तो एम्ब्रियो ये इतना सा होता है। तो अगर कोई भी डाइकॉट सीड आप तोड़ कर देखो, चाहे मूंगफली का तोड़ लो, चाहे आलमंड तोड़ लो, कोई भी डाइकॉट सीड तोड़ो, तो डाइकॉट सीड को तोड़ते हो तब आप देखते हो ये इस तरीके के दो डाइकॉट, मतलब दो कॉटिलीडन्स होते हैं, अलग किया तो उसके टिप पर आप ऐसे शार्प पॉइंट देखते हो, यहाँ पर यही है। तो यहाँ पर ये चीज जो है, ये इसकी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो मैं बात कर रही हूँ, ये पूर्णीय अक्ष, इसके ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। तो यहाँ इतने से अक्ष में अगर आप देखो तो ऊपर वाला आप एपी बोलोगे, नीचे वाला हाइपो बोलोगे, और इसके जस्ट टिप पर, विभज्योतकी हमेशा मेरिस्मेटिक कहाँ होता है, टिप पर। तो इसके टिप्स पर जो है वो आपके क्या रहेगा, या तो नीचे की तरफ मूलांकुर, ऊपर की तरफ प्रांकुर, जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम देगा। तो ये प्रीम्यूल और रेडिकल दोनों ही क्या है, मेरिस्मेटिक। क्या है, मेरिस्मेटिक। मैं यहां लिख रही हूं, मेरिस्मेटिक है, विभज्योतकी है। और विभज्योतकी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ऐसी सेल्स जो हमेशा ही डिवाइड होती रहती है, एक परमानेंट सेल्स होती है, एक विभज्योतकी मेरिस्मेटिक सेल्स। तो प्रीम्यूल और रेडिकल के हमेशा अंदर कैसी मिलेगी, मेरिस्मेटिक सेल्स जो बार बार डिवाइड होती रहती है। तो अब ये पूरा एम्ब्रियो बन चुका है। अब ये एम्ब्रियो बना कहाँ है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था किसके अंदर बना था, ये यहाँ पर एक आपकी जाइगोट बना था, इस सिंगल सेल से ये बना है। कहाँ पर बना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर इसके अंदर देख लेते हैं कि कैसा हुआ। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं हटा रही हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल सेल क्या था, जाइगोट डिवाइड हुआ तो एपिकल और बेसल सेल, बेसल से फिर आपके पहले 4 सेल वाली स्टेज बनी जिसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे। फिर आपके 8 सेल वाला स्टेज आया था जिसे हम आपके क्वाड्रेंट, और फिर ऑक्टेंट, 8 सेल वाला बन गया। 8 सेल के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाला बना था, और फिर लास्ट में आपके हार्ट शेप का एम्ब्रियो बना, हृदय आकार का, और लास्ट में ये कॉटिलीडन्स बन गया। ये तो पूरा हो गया। अब ये कॉटिलीडन यहाँ एम्ब्रियो सैक में होता कैसे, वो चीज मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया है, निषेचन हो गया, उसके बाद पूरे ओव्यूल के अंदर, पूरे ओवरी के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, सब में बहुत से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफी बड़ा बनाना पड़ेगा तब।
अच्छे से बनेगा। ये आपके क्या है, स्त्रीकेसर कार्पल, ये ओवरी, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, बीजांड, तो ये रहा बीजांड, ठीक है। इसमें ये अध्यावरण है, इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इस तरीके की। अब इस बीजांड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में चेंजेस जो आए थे उसमें हमने देखा था कि आपके एंटीपोडल सेल्स है वो नष्ट हो जाएंगी, पास में सहायक कोशिका थी वो भी नष्ट हो जाएगी। एक तो जब पॉलन ट्यूब अंदर आई थी तभी नष्ट हो गई थी। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें बची थी, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक आपके जाइगोट। तो जाइगोट ने पूरा क्या बना लिया, आपके एम्ब्रियो। यस हाँ, तो अब ये इतनी पूरी एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, ये सेल्स हैं पूरी। तो ये मिड में जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है, बाकी ये यहाँ पर दो ये चीजें, ये मुड़ गया। अब काफी जब डेवलपमेंट हुआ, डिवाइड होता रहा तो ये क्या मुड़ चुका है। तो ये मुड़ी हुई चीज है, ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स, बीज पत्र, बीज पत्र। अब यहाँ पर ये एक्सेस है पूरी, ये आपकी एक्सेस को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस, भ्रूणीय अक्ष। इसके एकदम पूरी एक्सेस के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, और नीचे वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। इसके टिप पर, ये यहाँ पर टिप पर, यहाँ टिप पर मिलेगा आपको प्रीम्यूर, फ्रांकुर, और ये यहाँ नीचे वाले टिप पर मिलेगा रेडिकल, मूलांकुर, जिससे आगे जाके मूल, रूट्स बनेगी और इससे स्टेम बनेगा। तो ये ऐसा एम्ब्रियो है, ये कहाँ रहता है, ओव्यूल के अंदर। तो इस तरीके का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ। तो मैम हमने यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक कहाँ गया, एम्ब्रियो सैक अब क्यों रहेगा, एम्ब्रियो सैक में लास्ट में सिर्फ क्या बची, दो सेल्स ही बची थी। तो दो सेल्स में से आपके एक ने एम्ब्रियो बना लिया और एक क्या बना था, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस काम आता है, पोषण देने में। तो जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था तो उसने यहाँ क्या दे दिया, पोषण दे दिया। तो ऐसे करते करते वो एंडोस्पर्म क्या हो गया, वहां पर नष्ट हो गया। तो पूरे ओव्यूल में ये यहाँ पर क्या है, आपके एम्ब्रियो। अब बीज में क्या होता है, बीज है, बीज के अंदर आपके एम्ब्रियो देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर जो बीज है, आगे सीड है, वो कहाँ से बनेगा, ओव्यूल से, बीजांड से, ठीक है। बीजांड से बीज बन जाएगा और बाहर जो ये ओवरी है, जो आपके अंडाशय है, वो आपके क्या बना देगा, बीज किसके अंदर होता है, फल के अंदर। तो ओवरी बनाएगा फल, ओव्यूल बनाएगा बीज, और बीज के अंदर रहेगा भ्रूण। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है पूरा आपके डेवलपमेंट में। अब मेजर पार्ट जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लिया। फिर भी अभी हमें इस टॉपिक से रिलेटेड तीन चीजें और पढ़नी है कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, और सीड का किससे होगा, ओव्यूल से। फिर सीड किसके अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होगा, ओवरी से। तो यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट पढ़ना है, फ्रूट का डेवलपमेंट पढ़ना, और फिर लास्ट एक और है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतर एंजियोस्पर्म्स में कैसे होता है। इसी के साथ आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।